मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। शरीर तो समय पर नष्ट होगा, नष्ट पर कष्ट क्यों दिया जाए। उस पर ध्यान दो जो अविनाशी है, अविनाशी है। पूर्व के संस्कार को नष्ट करो, बार बार सा अहम सोहम सोहम के संस्कार डालिए, जिससे कि आत्मा में आत्मा या परमात्मा के संस्कार पड़ें। अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा मैं ही हूँ। अनंत चतुष्टय स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप, अनंत वीर स्वरूप जो परमात्मा है वही मैं हूँ। समता भाव ही ध्यान है। तुम साम्यता में जाते जाओ, साम्यता में जाते जाओ, ध्यान होता जाएगा। तत्वज्ञानी जीव यह निर्णय कर लेता है, मैं देह से भिन्न हूँ, मैं एकमात्र चैतन्य द्रव्य हूँ, शेष नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पुद्गल द्रव्य हैं, वे ही सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं। चैतन्य द्रव्य इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देता। बाहिर इंद्रिय विषयों को छोड़ करके मध्यस्थ हो करके अध्यात्म में लीन हो जाओ। यह निर्णय करो कि मैं पर भावों से पूर्ण शून्य हूँ, पर भावों से पूर्ण शून्य हूँ, निज स्वभाव में अशून्य हूँ। अविकारी स्वरूप मेरा है, विकार कर्म सापेक्ष है, और कर्म नहीं आत्मा का ध्रुव धाम स्वभाव। जो स्वभाव नहीं उसके पीछे मरे जा रहे हो। ऐसा निर्णय करेगा जीव तो विश्वास मानो कषाय मंद होगी, अविकार पर दृष्टि जाएगी। ब्रह्मानंद स्वरूपोहम। मेरी आत्मा का अगुरु लघु परिणमन स्वतंत्र है और मेरी देह का अगुरु लघु परिणमन स्वतंत्र है। ऐसा निर्णय है जिसके पास वही भेद विज्ञान प्राप्त कर पाएगा। आचार्य शिष्यों से कहते हैं कि दीर्घ समय है दीक्षा का, उसे तुम कैसे निकालोगे, इसलिए श्रुत में लीन रहिए। परंतु अरहतत्व की सिद्धि, सिद्धत्व की सिद्धि स्वरूप लीनता से ही होगी। बिना स्वरूप लीनता के चित पिंड ज्ञान घन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव परम पारिणामिक भाव प्रकट होने वाला नहीं है। समाधि करना है तो सबसे पहले मौन ले लेने का। जगत से मौन, क्रियाओं से विराम, अंतरंग चल रहा विकल्पों का विहार, उस विहार का विराम, आत्म विहार में अविराम। ऐसा निर्णय करता है योगी, और योगी निर्णय करके फिर अपने चित्त को भी व्यवस्थित कर लेता है।